डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एक्टोकार्पस में रिप्रोडक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दो प्रकार के स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और जिनमें अलग अलग प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स। द स्पोरोफाइट जो डिप्लॉयड प्लांट होता है प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोरेंजिया। फर्स्ट इज यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया एंड सेकेंड इज प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। बोथ दिस स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। ये दोनों स्पोरेंजिया या तो उसी पादप पर बनेंगे या फिर दूसरे प्लांट के ऊपर बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें केवल एक ही लोक्यूल या चैम्बर होगा और उसमें सभी स्पोर्स पाए जाएंगे। ये जो स्पोरेंजिया है ये एकल रूप में जो छोटी ब्रांचलेट्स होती हैं उनके ऊपर ये बनते हैं। The terminal cell of the branchlet enlarges in size and function as sporangial initial। तो सबसे पहले जो ब्रांचलेट की जो टर्मिनल सेल होगी, ऊपर वाली जो सेल होगी, उस पे स्पोरेंजियल इनिशियल बनेगा। और द फर्स्ट डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज मियोटिक। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में जो पहला डिवीजन होगा वह मियोटिक होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और उसके बाद में वहाँ पर कई माइटोटिक डिवीजन होंगे जिससे 64 हैप्लॉइड न्यूक्लियस के लगभग बन जाएंगे। ये सभी न्यूक्लियस कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पहला डिवीजन हुआ है वो कैसा है? मियोटिक डिवीजन है। यहाँ पर हमने कहा कि न्यूक्लियस का डिवीजन लगातार माइटोटिक डिवीजन हुआ है, लेकिन यहाँ पर वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी भित्ति का निर्माण नहीं होगा। और भित्ति के निर्माण के नहीं होने से ये स्पोरेंजियम यूनिलोक्यूलर होता है। ईच सेगमेंट मेटामॉर्फोसिस इनटू ए हैप्लॉइड पायरिफॉर्म यूनिन्यूक्लियर जूस्पोर इन विच टू अनइक्वल फ्लैजिला आर लिटरली इंसर्टेड। यहाँ पर जो न्यूक्लियस के डिवीजन से जो भी सेगमेंट बने हैं, अब वो सेगमेंट जो है हैप्लॉइड पायरिफॉर्म यूनिन्यूक्लिएट एक कोशिकीय जूस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, और जूस्पोर जो होंगे उनमें फ्लैजिला अनइक्वल होंगे और अनइक्वल फ्लैजिला भी लिटरली इंसर्टेड पार्श्व जो है रूप में ही वो लगे रहेंगे। जैसे कि हम इनको इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले आप ए डायग्राम से स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर जो है स्पोरेंजियल इनिशियल दिखाई दे रही है, ये सेल जो है स्पोरेंजियल इनिशियल बनाया। इस सेल में डिवीजन होने से एक स्टॉक सेल बन जाएगी और जो ऊपर वाली जो सेल है वो स्पोरेंजियम बनाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो न्यूक्लियस का डिवीजन होने से कई न्यूक्लियाई बन गए हैं और इस स्पोरेंजियम को यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम कहा गया है, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। डी डायग्राम में जो केंद्रकीय जो सेगमेंट थे उनका मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर जूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डायग्राम में जूस्पोर जो है रिलीज हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर जूस्पोर का ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें इसकी आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो रही है। दो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं जो इसके पार्श्व या लेटरल साइड में लगे हैं, और दोनों फ्लैजिला में से जो आगे वाला जो फ्लैजिला है उसकी लंबाई अधिक, पीछे वाली की कम है। आगे वाला जो फ्लैजिला है वो टेंसिल है और पीछे वाला जो है वी प्लैश है। एफ डायग्राम में आप देखिए जर्मिनेशन के लिए जूस्पोर जो है वो डी फ्लैजिलेट हो गया है, और यहाँ पर जी डायग्राम में इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ है और जर्मिनेशन स्टार्ट होकर ये क्या बना देंगे? फिलामेंट का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो गया है।
यहाँ पर जो स्पोर्स जो बने थे वो आपको ध्यान रखनी है कि हैप्लोइड स्पोर्स होते हैं, इसलिए इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से जो प्लांट बनेगा वो हैप्लोइड प्रकार का होगा। दूसरा है प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया। द टर्मिनल, इसका जो प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया है इसका फॉर्मेशन भी डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया की तरह ही जो टर्मिनल सेल होगी वहाँ पर इसमें स्पोरेंजियल इनिशियल बनेगा और उससे इसका फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर जो है डिवीजन होंगे उनके पीछे पीछे वॉल फॉर्मेशन जो है वो भी होएगी। तो इसमें कई क्यूबिकल सेल्स बन जाएंगे कुछ टायर्स के अंदर, लगभग 660 क्यूबिकल सेल्स बन जाएंगे। दूसरा यहाँ पर क्या अंतर रहेगा कि यहाँ पर मियोटिक डिवीजन नहीं होगा, और मियोटिक डिवीजन के नहीं होने से सारी जो सेल्स बनेगी वो डिप्लॉयड होएगी, और जो जूस्पोर बनेंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। तो द डिप्लॉयड जूस्पोर हेल्प ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पोरोफाइट। जो डिप्लॉयड जूस्पोर बनेगा उससे जो स्पोरोफाइट बनेगा वो भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनेगा। इसलिए ये स्पोर्स यानी प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर्स जो है वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कोई भाग नहीं लेते, यानी डिप्लॉयड प्लांट है उससे वापस ही डिप्लॉयड प्लांट का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले ए डायग्राम है, इसमें स्पोरेंजियल इनिशियल दिखाया गया है। यहाँ पर आप बी डायग्राम में देखिए, जो भी डिवीजन हो रहे हैं उनमें पीछे पीछे इनमें जो है वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। सी डायग्राम में यंग स्पोरेंजियम दिखाया गया है जिसमें कई जो है सेल्स विद वॉल फॉर्मेशन बन गए हैं और टायर्स में अरेंज्ड हो गए हैं। डी डायग्राम में मैच्योर प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ है। ई डायग्राम में डेसेंट स्पोरेंजियम दिखाया गया है जिसमें से जूस्पोर जो है रिलीज हो गया है। जूस्पोर की स्ट्रक्चर जो है जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम बना था उसी के जैसे होगी, बस इसमें अंतर ये रहेगा कि ये जो जूस्पोर हैं वो डिप्लॉयड होंगे और यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम में बनने वाले जूस्पोर कैसे थे, हैप्लॉयड थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में कुछ सिंपल है। अधिकतर एक्टोकार्पस की स्पीसीज जो है वो एन आइसोगैमस होती है, यानी कुछ स्पीसीज जो है वो आइसोगैमस भी होती है। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन किस में होगा, गैमेटेंजिया में, और गैमेटेंजिया किस प्रकार के होंगे, प्लूरीलोक्यूलर होंगे, और उनका स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट भी प्लूरीलोक्यूलर स्पोरेंजिया की तरह ही होगा, केवल यहाँ बनने वाले जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो गैमेटेंजियल इनिशियल जो बनता है उसमें 20 to 40 ट्रांसवर्स लेयर्स बन जाती है और यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट ऑफ ईच सेल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए बाइफ्लैजिलेट पायरिफॉर्म गैमेट। ये जो हमने कहा कि एक्टोकार्पस में एनाइसोगैमी होती है, तो ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो फिजियोलॉजिकल और दूसरी मॉर्फोलॉजिकल। अगर इनमें दोनों प्रकार के एनाइसोगैमी में जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा वो कुछ भिन्न प्रकार का होगा। जैसे पहले हम देखते हैं पहले हम देखते हैं आइसोगैमी में जो फ्यूजन होगा वो सेम प्रकार के गैमेट्स यानी सेम मॉर्फोलॉजी एंड सेम फिजियोलॉजी वाले गैमेट्स के बीच में होगा और वहाँ पर क्या बन जाएंगे, जाइगोस्पोर। दूसरा है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस स्पीसीज में गैमेट्स जो हैं वो स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी में सेम होंगे, केवल उनकी फिजियोलॉजी चेंज होगी। फिजियोलॉजी का मतलब है कि जो
मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट की तुलना में अधिक एक्टिव होगा। तो फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमस स्पीसीज में द फीमेल गैमेट सेटल डाउन अबाउट 5 मिनट आफ्टर लिबरेशन एंड सीक्रेटेड वॉलेटाइल सेक्सुअल अट्रैक्टेंट सीरेनिन। इस सीरेनिन का स्राव जो है वो फीमेल गैमेट के द्वारा जो है सेटल डाउन होने के बाद में किया जाता है। अब जो मेल गैमेट होते हैं वो इस जो सब्सटेंट है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उसके चारों ओर से उसको उस गैमेट को कुछ कवर कर लेते हैं, लेकिन केवल एक ही मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज होगा और क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। इस प्रकार के प्रोसेस को इन विच मेनी मेल गैमेट क्लस्टर अराउंड ए फीमेल गैमेट इज कॉल्ड क्लम्प कनेक्शन। इस क्लम्प कनेक्शन को हम नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे। द डिप्लॉयड जाइगोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू ए डिप्लॉयड थैलस। दिस थैलस बियर यूनिलोक्यूलर एंड प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। तो जो जाइगोस्पोर बनेगा उसमें उससे जो है डिप्लॉयड थैलस बनेगा और इस थैलस के ऊपर यूनिलोक्यूलर और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। इस चीज़ को हम नेक्स्ट डायग्राम के द्वारा देखते हैं। इस डायग्राम में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया दे रहा है। पहला ए डायग्राम जो है यहाँ पर क्लम्प कनेक्शन को शो कर रहा है, यानी एक फीमेल गैमेट जो है उसके चारों ओर इस तरह से कई एक्टिव मेल गैमेट्स जो है वो पाए जा रहे हैं। बी डायग्राम में दोनों गैमेट्स का यानी एक मेल और एक फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है। सी डायग्राम में जो है इनके न्यूक्लियस के फ्यूजन को दिखाया जा रहा है और डी डायग्राम में जाइगोट या जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस जाइगोट से बाद में जर्मिनेशन होने से डिप्लॉयड प्लांट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो प्रकार की स्पोरेंजिया बनते हैं। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में डिप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस या एन आइसोगैमस प्रकार का होता है। यहाँ पर एक घटना आपको याद रखनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि इनमें क्लम्प कनेक्शन या क्लम्प फॉर्मेशन पाए जाते हैं। क्लम्प फॉर्मेशन क्या होता है, एक फीमेल गैमेट को कई मेल गैमेट के द्वारा घेरे जाने को क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।